हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। वो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये इस सेट में ये पूछा गया था 8 नंबर के अंदर। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें समाकलन दे रखा है उसको मान लेंगे हमने। ठीक है, कंसिडर कर लिया आई बराबर समाकलन 3x + 5 और अपन में आ जाएगा x³ - x² - x + 1 और dx। होता क्या है कि अगर ऊपरी घात हमारी क्या होती है, बड़ी हो, ऊपरी घात कैसी हो, बड़ी हो, नीचे घात कैसी हो, छोटी होती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है, नीचे की घात कैसी बड़ी है, ऊपरी घात छोटी है, तो यहाँ जो क्वेश्चन जाएगा वो चला जाता है आंशिक भिन्नों में। बात समझ में आ रही है? कहाँ चला जाता है? आंशिक भिन्नों के अंदर चला जाता है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ काम करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर कर लेते हैं, चाहे तो अलग निकालने के बाद फैक्टर कर लो या समाकलन के अंदर ही इसको फैक्टर में ले जाओ। तो आप ना इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लीजिए, x² कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने कॉमन, तो यहाँ बचेगा x - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों के बीच में से, तो x - 1 बच जाएगा। इसका मतलब फैक्टर तो आपने कर लिया आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, हर सेट मैंने अपलोड कर दिया है मैक्सिमम्स, और आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे 2022, 23, 24, 25 के सेट पेपर। ओके, ये जो है ना प्लस माइनस में लिख देंगे, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये दोनों का बन जाएगा स्क्वायर, आई बराबर हो जाएगा 3x + 5 और x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस x + 1। ठीक है, हो गया x + 1। ठीक, थोड़ा सा ऐसा करते हैं, अच्छा लगता है वैसे तो। पहले एक घात वाला आगे लिख देते हैं, वैसे कोई बात नहीं है इसमें, कोई भी खास बात नहीं है, कुछ नहीं लिख कर सकते, चाहो तो लिख दो चाहे मत लिखो। अच्छा लगता है कि पहले एक घात का फिर दो घात का, इस तरीके से अच्छा लगता है बस लिखना। इतना हो चुका है, इसे समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। चलिए, या ऐसे करते हैं, बाद में बोल देंगे हम। यहाँ अब आंशिक भिन्नों में लेके चलते हैं बात को। आंशिक भिन्नों में कैसे करना होता है समझिएगा ध्यान से, कि आपके पास जो भी व्यंजक, इसे कहते हैं परिमेय व्यंजक, जो भी परिमेय व्यंजक है उसको इस तरीके से आप नोट कर देंगे। पहले तो कितने फैक्टर बन रहे हैं नीचे, ये कितने घात का बन रहा है, एक घात और ये दो घात का, कुल मिलाकर हमारे पास 3 घात का था ना, 3 घात का बहुपद था नीचे, तो उसको हम लिखेंगे 3 कांस्टेंट के साथ। तो एक तो आ जाएगा इसके साथ, प्लस दूसरा वाला आ जाएगा x - 1 की घात 1 के साथ। ठीक है, और तीसरा वाला आ जाएगा x - 1 की घात 2 के साथ। 3 कांस्टेंट आ गए, तो 3 घात का था, 3 कांस्टेंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब का बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं होता भाई। देखिए अब हमें समाकलन करना है, समाकलन 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 समाकलन। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बचेगा कौन समाकलन के अंदर, 1/x + 1। और हम सब जानते हैं इसका मान कितना होता है, log होता है x + 1। इसका मतलब हमें तो इसका पता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, और समाकलन करेंगे x - 1 का, तो बनेगा आप सब जानते हैं कि 1/x - 1 हो जाएगा। ऐसे सी के साथ करेंगे तो सी की पावर ले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा -2 समाकलन के अंदर, तो हो जाएगा c x - 1 की पावर 1 ऐड करेंगे, नीचे 1 प्लस का c कांस्टेंट ऐड कर लेंगे। सवाल बस इतना है कि a b c के मान निकालने हैं। समाकलन तो आपके लिए बहुत आसान है, आपने इजीली इसे सॉल्व भी कर लिया। a b c के मान निकालने होते हैं बस। 8 नंबर में लड्डू क्वेश्चन था भाई, इतना आसान क्वेश्चन 8 नंबर में मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, आइए देखिए, मज़ा आ गया वैसे क्वेश्चन देखकर। तो इसमें ना इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये जो फैक्टर है इस वाले फैक्टर से क्या होगा, ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो एक ही गुणों में बचेगा x - 1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। अब बताइए b के साथ कितना बनेगा। b के साथ जो है ना x - 1 है, तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी बस। इसका मतलब क्या बचेगा, एक तो प्लस का बचेगा और एक x - 1 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ में आ गया। c के साथ बताइए आप, c के साथ स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा c के साथ कौन, x + 1 बचेगा। चलिए, इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। अब क्या करना है, जो फैक्टर दे रखे हैं ना भाई, उन्हें 1/1 करके 0 के बराबर लिखना है। तो ठीक है, हम x + 1 = 0 रख लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x, पुटिंग कर दीजिए, या फिर x + 1 = 0 रखने पर लिख दीजिए। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ -1 पुट करूँगा तो -3 बन जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, a आएगा ब्रैकेट के अंदर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b × 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि x + 1 का मतलब 0 है, प्लस c x + 1 का मतलब 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपने क्या काम करा, यहाँ पर रिजल्ट निकाला, बड़ा प्यारा सा रिजल्ट निकल कर आ गया। आपका एक कांस्टेंट सॉल्व हो चुका है। यहाँ बचेगा -2 का स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर 4 आ जाएगा। ये चला जाएगा इसके अपॉन में, तो 2/4 = a। तो फाइनली आपने a का मान निकाला 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक?
है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। आगे चलते हैं। अब हम क्या है दूसरा फैक्टर रखेंगे 0 के बराबर। एक फैक्टर 0 के बराबर रख चुके हैं, तो अब रखेंगे ये वाला फैक्टर x-1। ठीक है, रख देते हैं 0 के बराबर। पुटिंग x-1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 1। तो x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 5 हो जाएगा a। x-1 का मान 0 है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी कि a की गुणा में आएगा 0 प्लस b की गुणा में भी आएगा 0, क्योंकि दो फैक्टर है ना उसके पास भी, क्योंकि इसके पास भी x-1 है। बचेगा c, तो c में आ जाएगा c बराबर 1 प्लस 1। तो फाइनली आपने देखा ये 8 हो गया, ये सब 0 हो जाएगा, c बचेगा और 2 बचेगा। 2 से काटेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 4 बराबर c। c का मान आ जाएगा हमारे पास 4। ये भी क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास फैक्टर कितने थे, 2 फैक्टर थे। हमने दोनों को 0 के बराबर रख चुके हैं, इसको भी 0 के बराबर रख चुके हैं, इसको भी रख चुके हैं। फैक्टर हमारे खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब हमारे पास ऐसा हो जाता है तब हम रखते हैं पुटिंग x बराबर 0। याद रखिएगा x बराबर 0 रख देंगे आप समीकरण के अंदर। तो रखिए 0 जल्दी से कितना बनता है देखें। ठीक है, ये तो 0 खत्म, बचा कितना 5, यहाँ बचेगा ये 0 खत्म, बचेगा a। चलिए इतना लिखते हैं पहले, यहाँ बचा 5, वहाँ बचेगा a प्लस बचेगा b। देखो यहाँ 0 रखेंगे ना, 0 जैसे रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ब्रैकेट में 1, यहाँ बचेगा 0 रखने पर माइनस का 1, तो एक आएगा 1, एक आएगा -1, तो कुल मिलाकर b गुणा में आ गया -1। अब c के बारे में बात करते हैं। जैसे रखेंगे 0 तो ये 0 होने से c बराबर मिलेगा 1। ठीक है, c की मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। तो फाइनली आपने जब निकाला a आ गया, माइनस का b आ गया, प्लस का c आ गया। अब मान डाल दीजिए 5। a का मान कितना था, शायद आपने निकाला था 1/2। b का मान पता नहीं, c का मान निकाला था आपने 4, ऊपर दे रखा है c का मान 4। इसको भेजेंगे इधर तो हो जाएगा 5 माइनस के 4, ये भेज देंगे इधर, माइनस के 1/2। बचेगा कौन, माइनस का b। सोल्व करिए, ये बचेगा आपके पास 1, ये बचेगा 1/2 माइनस का b, तो लास्ट लेंगे 2 माइनस के 1/2 बराबर माइनस का b। तो फाइनली आपने काट पीट करके निकाल लिया है कि b का मान कितना आया, 1/2 बराबर माइनस b। यहाँ से लिख दिया इम्प्लाइज b बराबर -1/2। b का मान किया। अब सबके मान आ चुके हैं, तो बस आपको लिखना है कि a b c के मानों को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। कहाँ समीकरण 1 हमारी, देखो ये रही, इस वाले समीकरण में रखना है ना, क्योंकि समाकलन तो हम यही करेंगे। समीकरण 1 में मानों को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आप रख दीजिए यहाँ पर। आपने अभी तो फैक्टर करे भी हैं इसके। a का मान कितना है, a का मान था हमारे पास कितना कितना कितना, देखो 1/2। किसके साथ रखेंगे इसको फैक्टर में, x प्लस वाले के साथ। x प्लस वाले के साथ 1/2 रखना है, तो ठीक है 1/2 हम आगे ले लेंगे और ब्रैकेट में x प्लस 1 हो गया। अब b का मान कितना निकल का है, b का मान माइनस के 1/2। b किसके साथ था, b किसके साथ था, b था माइनस वाले के साथ, एक घात वाले के साथ। ठीक है, c 2 घात वाले के साथ था, तो ये 1/2 हो जाएगा, एक घात वाले के साथ ये आ गया। ठीक है, c जो था हमारे कितने के साथ था, 2 घात वाले के साथ था, तो x -1 की घात 2 के साथ था। ठीक है, सबका हो चुका है। समाकलन कर दीजिए बस, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। हर सेट पेपर को मैंने सॉल्व किया है प्रॉपर, जो क्वेश्चन जितनी बार आया है उसे मैंने उतनी बार ही सॉल्व किया है, ताकि कोई बच्चा भी जब सेट पेपर सॉल्व कर रहा हो तो उसे दिक्कत ना आए, ये सोचकर मैंने सारा काम किया है। अब इसका समाकलन है, बस उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। भाई ये वाली साइड तो मेरी आई बन जाएगी। ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा मेरा, लॉग में चला जाएगा, लॉग x प्लस 1 का मॉड। ठीक है, ये माइनस के 1/2 हो जाएगा। ये सवाल तो बहुत आसान सा हो गया है, बस a b c के मान निकालना कैसे हैं बस सीखना पड़ा है, बाकी कुछ नहीं। ये रिज़ल्ट आपके पास बन चुका है इतना। इसका समाकलन हम लोग जानते ही हैं। अच्छा, कांस्टेंट को ऐड करना चाहो ऐड कर दो। अच्छा, इन दो में से क्या करते हैं, 1/2 कॉमन ले लें। 1/2 कॉमन ले लिया तो लॉग में हुआ x प्लस 1 और माइनस के लॉग में हुआ x माइनस के 1 ब्रैकेट 4। यहाँ समाकलन वाला फॉर्मूला जो था ना, वो पावर में जोड़ देते हैं, जितनी पावर आती है तो डिवाइड करते हैं, प्लस c लगा देंगे, i बराबर 1/2। ये रिजल्ट कैसे बन जाएगा भैया, ये बनेगा ऊपर और ये नीचे, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है ना, याद है आपको लॉग की प्रॉपर्टी, एक log m माइनस के log n वाला प्रॉपर्टी होती है ना, तो जिसमें हम लोग करते थे log m अपॉन log n, है ना, नेगेटिव वाला कहाँ जाता था, नीचे आ जाता था ना। तो सेम टू सेम यहाँ भी ऐसी हो चुका है, ये 4 बन जाएगा और ये पावर जो नेगेटिव है ना इसको नीचे ले आएंगे,
तो इस तरीके से आपने सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ, क्योंकि ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था, और नए लेक्चर में।